हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और खासकर उन तमाम छात्रों के लिए स्पेशल वीडियो है जिनका सपना है सरकारी शिक्षक बनना। तो सरकारी शिक्षक बनने का जो रास्ता शुरू होता है यहीं से शुरू होता है। अगर आप 12th पास हैं तो आप यहां से सरकारी शिक्षक बनने के रास्ते पर चल सकते हैं। तो डीएलएड प्रवेश परीक्षा होती है हर साल और बहुत सारे छात्रों को यह जानकारी ही नहीं होता है, इस वजह से ये वंचित रह जाते हैं। तो सबसे पहले इस बात को जान लीजिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सरकारी कॉलेज में 9100 सीट पर एडमिशन होता है। 9100 सीट आप अगर इस पर चले जाते हैं, अगर सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो यह बात मान के चलिए कि 10 से 20,000 रुपया, यानी हर साल 10,000, तो टोटल खर्चा हुआ 20,000। अब 20,000 रुपया में आप डीएलएड कर लेते हैं। इसके बाद बचता है प्राइवेट कॉलेज। चूंकि यहां पर टोटल जो है 30,800 सीट पर एडमिशन होता है, सरकारी प्राइवेट दोनों मिलाकर। हाँ, प्राइवेट कॉलेज जाइएगा तो आपको पता है 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख तक खर्चा होगा। लेकिन इन चीजों से बचना है तो प्रवेश परीक्षा की अच्छे से तैयारी करिए, मन लगा के तैयारी करिए। और जो छात्र इस बार 2, 4, 5 नंबर 10 नंबर के लिए रह गए हैं उनको तो और मेहनत करना चाहिए इस बार। और इस बार कैलेंडर जारी कर दिया है शिक्षा विभाग ने कि अब कैलेंडर से, चूंकि इस बार पिछले बार वाला तो बड़ा लेट हुआ, इस बार एग्जाम भी लेट करवाया, रिजल्ट लेट दिया, लेकिन इस बार कैलेंडर जारी किया है। अगर कैलेंडर जारी किया है उस आधार से हम चलेंगे तो फॉर्म कब तक आएगा, तो इस बात को मानिए कि 10 जनवरी को तो बोला है कि एडमिट कार्ड देंगे भाई। 10 जनवरी को एडमिट कार्ड दे देगा। एडमिट कार्ड मिल गया आपको 10 जनवरी को। परीक्षा जो है, परीक्षा जो बात कहा गया है, जिसमें परीक्षा की जो बात हुई है एग्जाम की, यह है आपका 19 जनवरी से। 19 जनवरी से एग्जाम की बात हो गई और 18 फरवरी तक एग्जाम होगा। जो कैलेंडर दिया है कैलेंडर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, इस बार जो कैलेंडर जारी किया है। तो निश्चित तौर पर अगर 10 जनवरी को एडमिट कार्ड देगा तो 10 दिन पहले फॉर्म भरना बंद करेगा। इसका मतलब है कि दिसंबर के 15 तारीख तक आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हो सकता है वो 10 दिन या 12 दिन ही आपको देगा फॉर्म भरने का टाइम, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आयु कितनी होनी चाहिए, देखिए ये कोई नौकरी नहीं है, डीएलएड एक कोर्स है, तो इसमें आयु मिनिमम 17 साल होना चाहिए। मिनिमम कितना? 17 वर्ष। अच्छा, 17 वर्ष कब तक? अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और 17 साल एज नहीं हुआ है, अब भरिए, लेकिन काउंसलिंग होता है जब, मान लीजिए अभी काउंसलिंग हो रहा है, अभी काउंसलिंग हो रहा है पिछला बार वाला, उस समय तक आपका 17 साल हो जाना चाहिए। यानी मान के चलिए मई जून में अगर आपका 17 साल हो जाता है, आप फॉर्म भर दीजिए। 12th अपियरिंग भी शामिल हो सकते हैं। 12th अपियरिंग वाले जो छात्र हैं, हाँ बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। अगर इस बार 2026 में आप 12th देने जा रहे हैं, 12th का एग्जाम फाइनल करने जा रहे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस यह होना चाहिए कि 12th में अगर आप जनरल वाले हैं तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए? 50%। 50%। अगर ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं या एसटी से आते हैं तो 45% मार्क्स लाइएगा 12th में। अगर 12th में आप इतना मार्क्स लाते हैं तो ही आप वैलिड माने जाएंगे। अगर मान लीजिए आप एग्जाम पास कर गए, डीएलएड प्रवेश परीक्षा, इसमें नहीं आया 45%, ओबीसी एससी एसटी से हैं तो, या जनरल से है तो 50% अगर नहीं आया, आपका एडमिशन नहीं होगा। क्लियर है? तो 50% या 45% स्कोर होना चाहिए। सरकारी कॉलेज में कितनी सीट होती है मैंने पहले ही बता दिया, 9100 सीट होता है सरकारी कॉलेज में जिस पर एडमिशन होगा। और डीएलएड करने में खर्चा कितना आएगा यह भी हमने बता दिया आपको। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जाते हैं तो 1,20,000 से लेकर 1,50,000 तक, सरकारी कॉलेज में 20,000 के लगभग में आपका निपट जाएगा दोनों साल का। अब रही बात कि अगर प्रवेश परीक्षा होगी तो इसकी तैयारी हम कम समय में कैसे कर सकते हैं। आप देखिए, जब तक आपको बेहतर गाइड नहीं मिलेगा आप कभी भी नहीं कर सकते। बेहतर तैयारी इतना कम समय में तो नहीं होगा। इसके लिए हमने एक बेहतरीन टीम बनाकर एक कोर्स दिया है मैथ मस्ती ऐप पर, और बहुत कम फी में
499 रुपया में सभी सब्जेक्ट की तैयारी, जिसमें जनरल हिंदी या उर्दू से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है 25 नंबर का, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, मैथ जो मैं खुद पढ़ाता हूं, साइंस से 20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, सोशल स्टडीज से 20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, जनरल इंग्लिश से रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और लॉजिकल रीजनिंग से रहेगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, जो मैं खुद पढ़ाता हूं। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर का रहेगा। आप बढ़िया से तैयारी करिए। आप इस बार कोशिश करिए कि 90 प्लस स्कोर करना है, और थोड़ा सा मेहनत जो बढ़िया से छात्र करता है वो करता भी है 90 प्लस स्कोर। 9100 सीट में अगर आप नहीं लीजिएगा तो क्या लीजिएगा? बाहर के बच्चे भी कम आते हैं, अदर राज्य के बच्चे पिछली बार सिर्फ लगभग 1000 ही बच्चे इसमें शामिल हुए, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरा है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी करना चाहते तो ये एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। नहीं देते हैं तो बिहार में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, इस बात को मानिए। और हम आपको लाइव क्लास देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। ऑफर में भी मात्र 499 है जी, 1999 वाला कोर्स सिर्फ 499 में, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ, ये सब कुछ। अगर कोई समस्या होता है कोर्स लेने में, तो कोई जानकारी में, तो 9993965794 या 7970352739 पर व्हाट्सएप करिए। डाउनलोड करिए मैथ मस्ती ऐप को अभी प्ले स्टोर से, जहां से फेसबुक व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं वहीं से। तो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपको ऑप्शन आएगा पेमेंट करने का, बाय नाउ करने का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन पे कर सकते हैं। या अगर आप नहीं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाते हैं तो किसी से भी करवा सकते हैं। वहां क्यूआर कोड आता है, ऑप्शन आता है क्यूआर कोड का, इस पर क्लिक करिएगा, एक क्यूआर कोड आएगा, उस पर किसी से भी पेमेंट करवाइए, आपके फोन में कोर्स चालू। और अगर कोई समस्या है तो फिर है ना, यहाँ हमारी टीम आपकी सेवा में। और कोई अगर जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। अक्सर सवाल एक आता है कि क्या सर हम बीए कर रहे हैं और इसमें डीएलएड कर सकते हैं? देखिए, दोनों रेगुलर कोर्स एक साथ नहीं हो सकता। आप जिस दिन दिखाएंगे कि हमने उसी टाइम डीएलएड भी किया था और बीएड भी किया था, तो पूछेगा ना काउंसलिंग में कि कैसे। अगर कोई नौकरी कर रहे हैं, आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती में लग गए, अब पूछेगा ना कि दोनों कॉलेज एक के बार में कैसे तुम से आते थे, 10 बजे से 4 बजे दोनों जगह डबल रोल में था, अमिताभ बच्चन है तू। तो 2 रेगुलर कोर्स एक साथ नहीं हो सकता, एक कोर्स डिस्टेंस से और एक कोर्स रेगुलर से हो सकता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और कोई सवाल का कोई जवाब छूट गया हो तो सवाल लिखिएगा, हम जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।